बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि किसी तरह इन्हें कोई काम न करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज़ भी मुयस्सर आती रहे। इन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। इसने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। इसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मज़लूमियत बयान करेंगे। यूँ हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चनाचा अगले ही दिन चारों दोस्तों ने अपना सामान बांधा और एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी मूठी कहानियां गढ़ते और बाज़ दफ़ा अपनी मज़लूमियत बयान करते तो लोग इनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और गांव के लोग इनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते तो ये इस गांव से निकलकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते। इस तरह इन्होंने अच्छा खासा मालो दौलत जमा कर लिया था और झूठ बोलने में इतनी महारत हो गई थी कि ये बड़े से बड़ा झूठ बनाने में माहिर हो गए थे। एक दफ़ा ये चारों यूँ सफ़र करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल में पहुंचकर इन्होंने देखा कि होटल के एक कोने में एक अमीरो कबीर ताजर बैठा हुआ है। इसके आसपास इसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ है और इस ताजर ने कीमती लिबास भी पहन रखा है। इस ताजर को देख के चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सब माल हमें मिल जाए। इन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। इसने ये तरकीब तीनों को बताई और इस पर तीनों ने इत्तेफाक किया। चनाचा ये चारों दोस्त ताजर के पास गए। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और इस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मज़ेदार होगा, मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। चनाचा गांव के चौधरी को बुलवाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। चारों दोस्तों में से पहले ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी पैदा नहीं हुआ था। मेरी माँ और बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ताजर ने कहा, वाह, क्या ज़बरदस्त कहानी है, माँ के काम आई। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक मुझे दूर एक खरगोश नज़र आया। मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि इसके करीब पहुँच गया।
जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ भागना शुरू किया। अब तो मैं घबरा गया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात ना मानी और धाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं दो टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है, बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर इसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, इन्होंने अपने तीसरे दोस्त को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिससे ताजर फौरन झूठ मान ले। चनाचा तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में न आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? इन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली नहीं नजर आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया के तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर मुझे इस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इस मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का दे मारा और इसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पकाकर खाई। मछली खाने के बाद मैं दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर अमीद बड़ी नज़रों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई, कितनी नेकी का काम किया, बिल्कुल सच्ची कहानी। अब आखिरी दोस्त की बारी थी। इसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और इन पर खजूरें बहुत लगी हुई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चनाचा मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भर कर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त पर नीचे कैसे उतरना है। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर इसके ज़रिए से नीचे उतरूं। चनाचा मैं गांव गया। वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और इसके ज़रिए से नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने अमीद बड़ी नज़रों से ताजर को देखा कि अब ज़रूर कह देगा नहीं ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे दोस्त से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों दोस्त बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ये ताजर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। इस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं इसकी खूब हिफाजत करता था और इसको रोज़ पानी देता था। यहाँ तक कि 1 साल बाद इस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने इनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगे रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक इन चारों सेबों में से एक आदमी निकला। क्योंकि ये चारों आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने इनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए और खुदा का शुक्र है कि आज वो चारों गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के उसान खत हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी। चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो इनका सारा माल ताजर का हो जाता है और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाते हैं। चनाचा चारों खामोश हो गए। ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। गांव के चौधरी ने इनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों गुलाम तुम्हारे हैं। ये सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और लगे माफिया मांगने। ताजर ने गांव के चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं इनको आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन इनके पास जो माल है वो मेरा है।
चनाचा गांव के चौधरी ने इन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त परेशान हुए। इन्हें झूठ की नहायत बुरी सज़ा मिली थी, लिहाजा इन दोस्तों ने आइंदा तय किया कि वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोज़ी कमाएंगे। चनाचा ये चारों दोस्त वापस अपने गांव चले गए और झूठ से हमेशा तौबा कर ली। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।